धार्मिक न्यास परिषद पटना के अध्यक्ष श्री रवींद्र नंदन जी के द्वारा सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर का नवनिर्मित न्यास समिति का गठन किया गया 5 तारीख को, पिछले 5/8 को, जिसकी पत्रांक संख्या 1288 है। इसमें सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार के अनुशंसा पर यह किया गया। इस अनुशंसा में अनुमंडल पदाधिकारी ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए इस 10 आदमी का नाम नामित करके पटना भेजा, जो कमेटी में वर्तमान में कोई सदस्य के रूप में है, कोई उपाध्यक्ष के पद पर है, कोई सेक्रेटरी के पद पर है, कोई कोषाध्यक्ष के पद पर है। कमी है क्या क्या? जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया, मैं उससे अलग कुछ बताना चाहूंगा। एक एक्ट ये भी है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की नियमावली ये भी कहती है कि अगर आप किसी मंदिर के सदस्य हैं, कोई पदाधिकारी है, तो आप श्री दुर्गा मंदिर के या किसी मंदिर के, जो मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में रजिस्टर्ड है, एक आदमी 2 जगहों पे विराजमान नहीं हो सकता है। उस हिसाब से अगर देखें तो शिव प्रकाश गरोदिया जी जो सचिव हैं, विमल सिंह बेगानी जो सदस्य हैं, राजीव जायसवाल जो सदस्य हैं, ये सभी राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में क्रमशः सचिव एवं सदस्य के पद पर कार्यरत है। उनको यहाँ बनाया गया है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के नियमावली का सरासर उल्लंघन है। देखिए, जो कमेटी का गठन होता है वो एसडीओ साहब की अनुशंसा पर एसडीओ साहब की अनुशंसा होती है, और उसके बाद जो धार्मिक न्यास परिषद है वो उसको अप्रूव करती है। अब ये कमेटी जो भेजी गई थी वो धार्मिक न्यास परिषद से अप्रूव भी हो चुकी है। तो अब जो कमेटी धार्मिक न्यास परिषद से अप्रूव है, अगर उसमें कुछ चेंज होना होगा तो धार्मिक न्यास परिषद के निर्देश के अनुसार ही होगा। तो अगर धार्मिक न्यास परिषद ऐसा कोई निर्णय लेती है तो लेगी। ये जो कमेटी यहाँ से एसडीओ साहब ने भेजी थी अध्यक्ष के रूप में, उसका अप्रूवल धार्मिक न्यास परिषद से हो चुका है। अगर उसमें किसी प्रकार के चेंज की किसी जरूरत होगी तो धार्मिक न्यास परिषद के स्तर से ही किया जाएगा। KTN न्यूज़ वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। दुर्गास्थान कमेटी विवाद में जिला पदाधिकारी का आया बड़ा बयान, बोले धार्मिक न्यास परिषद ही कर सकती है बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ आमिर। कटिहार के प्रसिद्ध दुर्गास्थान मंदिर की कमेटी के गठन को लेकर पुरानी और नई कमेटी के बीच चल रहे विवाद में अब जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी का बड़ा बयान आया है। कमेटी के गठन को लेकर पूर्व कमेटी की ओर से कई सवाल उठाए गए थे। आरोप लगाया गया था कि कमेटी के गठन नियमों का पालन नहीं किया गया है और कुछ ऐसे लोगों को पद दिया गया जिनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बीच जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि दुर्गास्थान मंदिर कमेटी का गठन अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा पर हुआ है। उन्होंने बताया है कि कमेटी के गठन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के स्तर के अंतिम रूप दे दिया गया है। डीएम ने कहा कि अगर कमेटी में किसी तरह का बदलाव या संशोधन किया जाना है तो यह निर्णय धार्मिक न्यास परिषद के स्तर से ही सार्वजनिक श्री दुर्गा संभव है। मंदिर का नवनिर्मित न्यास समिति का गठन किया गया 5 तारीख को, पिछले 5/8 को, जिसकी पत्रांक संख्या 1288 है। इसमें सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार के अनुशंसा पर यह किया गया। इस अनुशंसा में अनुमंडल पदाधिकारी ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए इस 10 आदमी का नाम नामित करके पटना भेजा, जो कमेटी में वर्तमान में कोई सदस्य के रूप में है, कोई उपाध्यक्ष के पद पर है, कोई सेक्रेटरी के पद पर है, कोई कोषाध्यक्ष के पद पर है। 10 हमारा जो मुख्य मुद्दा है उसमें इस धार्मिक न्यास का जो लेटर आया हुआ है, इस धार्मिक न्यास के लेटर में ही ये उल्लेख है कि वही आदमी इस कमेटी का सदस्य बन सकता है जो मंदिर के इर्द गिर्द का हो। दूसरा, जिस पर कोई FIR दर्ज ना हो, जिस पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा ना हो, इस तरह के आदमी सदस्य नहीं बन सकते हैं। इस सारे चीजों का उल्लंघन किया गया है, सारे नियमों को ताक पर रखा गया है, सारे नियमों को ताक पर रखा गया है। यहाँ उपाध्यक्ष के पद पर अनुपम सुमन आए हुए हैं, जिन पर FIR है और नगर थाना कांड संख्या 313/2018 उन पर दर्ज है, जिस पर वो चार्जशीटेड हैं। दूसरी बात, इसमें जो मंदिर इर्द गिर्द में सदस्य बनने की बात कही जा रही है, मंदिर के अगल बगल के लोगों के करने की बात कर रही है। 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मंदिर क्षेत्र के बाहर के हैं, जिसमें सबसे पहले शिव प्रकाश गरोदिया
विमल सिंह बैगानी, राजीव जायसवाल, गोपाल बरनवाल, ये सारे 4 लोग इस मंदिर क्षेत्र के लोग नहीं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि आप कानून के ज्ञाता हैं, आप अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ अनुमंडल दंडाधिकारी भी हैं, कानून का ज्ञान हमसे बेहतर आपको पता है। जब एक पदाधिकारी रूल का फॉलो नहीं करेगा, कानून का ये फॉलो नहीं करेगा, किसी एक्ट का फॉलो नहीं करेगा, तो आम आदमी क्या करेगा? सारे नियमों को ताक पर रखकर अनुमंडल पदाधिकारी ने 10 आदमी को नामित किया है। क्या वजह लगता है, क्यों ऐसा किया गया है? जो उनके यहाँ बराबर आते जाते लोग थे, जो उनके यहाँ हमेशा उठना बैठना जिनका होता था, मुझे लगता है कि षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत उन्हीं लोगों को इस कमेटी में लाया गया है। जबकि पूर्व की कमेटी में जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, जिस पर बहुत तरह के गंभीर आरोप अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी को रजिस्टर लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से लोगों ने अवगत कराया है, वो उस कमेटी के लोगों को पुनः फिर से बहाल करना कहाँ का इंसाफ है? मैं सीधा कहना चाहता हूं, आज के पूर्व जो कमेटी के लोग थे, पहले पूर्व में 2023 के पूर्व, उन्होंने मंदिर की आय सालाना 30 लाख 25 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ाया। पदाधिकारी को यह जरूर होना चाहिए, इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगल बगल के लोगों को बताना है कि यहाँ नया समिति का गठन होना है, आपसे बायोडाटा टाइप का लेना है, धार्मिक लोगों से मिलना है, पुजारियों को बताना है। यहां तक मेरे 22 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनको तक पता नहीं है कि यहाँ नया समिति का गठन हो रहा है या नाम गया हुआ है। सभी को अंधेरे में रख के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 10 लोगों का नाम भेजा गया, विशेष लोगों का नाम भेजा गया, जो एक ही समुदाय, एक ही जाति से लोग आते हैं। सभी जाति का इसमें कोई नहीं, ना इसमें पासवान जाति से कोई है, ना भूमियार जाति से कोई है, ना राजपूत जाति से है, ना लाला से है, ना ही अति पिछड़ा से है। ये एक साजिश है, एक ये है। आज आप देखे होइएगा कि आज जो चुनाव हुआ आपको बांकीपुर में, सिर्फ क्या हुआ? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है इसमें? नहीं, पॉलिटिकल कनेक्शन हम नहीं कह सकते हैं इसमें। ये पदाधिकारियों का ये है, पदाधिकारी, मैं खुला इसके पहले भी बोल चुका हूं कि पदाधिकारी एकदम अफसरशाही हावी है, इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। अफसर अपने मन का कर रहे हैं, कोई जो एक्ट है उसका कोई फॉलो नहीं कर, उसी लेटर के द्वारा सभी की नियुक्ति हुई है। इसी लेटर में लिखा हुआ है कि इन लोगों को नहीं लेना है, उन लोगों को लिया गया। हमने जिला पदाधिकारी कटिहार को, धार्मिक न्यास के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, सारे लोगों को मेल के माध्यम से, रजिस्टर लेटर के माध्यम से और मिल के सभी को अवगत कराया है सारे बिंदुओं पर। जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया, मैं उससे अलग कुछ बताना चाहूंगा। एक एक्ट ये भी है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की नियमावली ये भी कहती है कि अगर आप किसी मंदिर के सदस्य हैं, कोई पदाधिकारी है, तो आप श्री दुर्गा मंदिर के या किसी मंदिर के, जो मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में रजिस्टर्ड है, एक आदमी 2 जगहों पे विराजमान नहीं हो सकता है। उस हिसाब से अगर देखें तो शिव प्रकाश गरोदिया जी जो सचिव है, विमल सिंह बेगानी जो सदस्य है, राजीव जायसवाल जो सदस्य है, ये सभी राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में क्रमशः सचिव एवं सदस्य के पद पर कार्यरत है। उनको यहाँ बनाया गया है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के नियमावली का सरासर उल्लंघन है। इसके अलावा श्री शंकर प्रसाद गुप्ता जी, वो बाटा चौक स्थित श्री श्री 108 कष्ट हरनाथ गौरी शंकर मंदिर के सचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर है, उनको भी मेंबर बनाया गया है, जो कि नियमावली का साफ साफ उल्लंघन है। इसके अलावा श्री शिव प्रकाश गरोदिया, नवीन चंद गुप्ता और डीएल मंडल, ये 3 आदमी पहले की भी कमेटी में थे। इन तीनों ने बार बार, इन तीनों की उम्र 75 साल से ज्यादा है, इन्होंने बार बार स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। इनका इस्तीफा आज भी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में है। जो आदमी बार बार इस्तीफा दे रहा हो स्वास्थ्य के कारण से, उनको फिर से सदस्य बनाया जाना। एक बात और, श्री परमानंद पोद्दार, इनके भी 75 साल से ज्यादा है, उनको भी सदस्य बनाया गया है। मैं आप सबके माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन और साथ ही साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से ये जानना चाहता हूं कि बार बार, और वैसे लोग जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अब सक्षम नहीं है, उन लोगों को पदाधिकारी बनाना कहां तक न्याय संगत है? नए लोगों को क्यों ना मौका दिया जाए? नए लोग आवे, नई हवा लेकर के आवेंगे, नई ऊर्जा लेकर के आवेंगे और कुछ विकास का कुछ और काम हो सकेगा। बार बार उन्हीं लोगों को कमेटी में लाना ये अच्छी बात नहीं है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, हम लोग जब कमेटी में आए थे, अभी जो कमेटी बनी इसके जस्ट पहले की कमेटी में मैं और नीरज जी दोनों सदस्य थे। श्री नवीन चंद गुप्ता सचिव थे। हम लोगों ने जब भी किसी कोषाध्यक्ष थे, और ओम प्रकाश गरोदिया जी सचिव थे।
हमने जब भी कहा कि विकास के कार्यों के लिए माता रानी के हमारा अकाउंट होता है, दुर्गा स्थान का अकाउंट है जिसमें करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, और हमने कई बार कहा कि इन पैसों को विकास के काम में इस्तेमाल किया जाए, दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि हम पैसा नहीं निकालेंगे। अब तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पैसा करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है और वो मंदिर के विकास के काम में नहीं आएगा तो फिर किस काम में आवेगा वो? और पूर्व की कमेटी में भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, जिसका लिए बार बार हमने लिखा, जिला प्रशासन को लिखा, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं, कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इन सब तथ्यों, क्या लगता है, कोई साजिश है, क्या लगता है? ये देखिए इसमें षड्यंत्र तो है ही कहीं ना कहीं, हो सकता है कुछ राजनीतिक दबाव भी हो जिसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हम खुल्लम खुल्ला इसके बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक दबाव भी हो। अच्छा, कुछ ही दिन बाद दुर्गा पूजा का बड़ा आयोजन, कोसी सीमांचल का बहुत बड़ा मंदिर, बिल्कुल। क्या लगता है कमेटी के डिस्ट्रिक्ट जो पूजा का आयोजन है ये भी प्रभावित होगा? नहीं, देखिए इसमें तो जहां तक हो सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका हमेशा बड़ा सहयोग रहता है। हम भी कमेटी में थे तो और जो कमेटी में नहीं थे लोकल लोग, उनका सहयोग रहता है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि आयोजन पे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? क्या हम लोग चाहते हैं कि तत्काल इस कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनाई जाए। ये कमेटी किनके द्वारा बनाई जाती है? ये कमेटी बनाई जाती तो फाइनली बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा है, लेकिन नामों की संस्तुति अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के द्वारा होता है। इस बार की जो कमेटी बनी तो उनमें उनका हाँ बिल्कुल, उन्हीं के कारण कमेटी बनी, उन्होंने जो नाम भेजे वही नाम आया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अनुमंडल पदाधिकारी को भी और जिला पदाधिकारी दोनों को अंधेरे में रखा गया है, तथ्यों को गुमराह करके उनके पास पेश किया गया है। एक सवाल और है, जैसे अयोध्या राम मामला चल रहा है, क्या लग रहा है कि क्या दुर्गा मंदिर में ऐसे भी मामले होने की आशंका है? पूर्व के कमेटी पर तो हम लोगों ने बिल्कुल आरोप लगाया था, और क्योंकि हमें दिखा था तब हमने आरोप लगाया था। हमने बकायदा पत्र के माध्यम से सूचित भी किया है, रजिस्टर्ड लेटर भेजा है डीएम को, रिसीव कराया है, और रिसीव कराया है कि भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर बिंदुवार। तो, लेकिन कभी कोई जांच नहीं हुई, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम विप्लव सिंह, पूर्व सदस्य धार्मिक दुर्गा स्थान न्यास समिति। देखिए, जो कमेटी का गठन होता है वो एसडीओ साहब की अनुशंसा होती है, और उसके बाद जो धार्मिक न्यास परिषद है वो उसको अप्रूव करती है। अब ये कमेटी जो भेजी गई थी वो धार्मिक न्यास परिषद से अप्रूव भी हो चुकी है। तो अब जो कमेटी धार्मिक न्यास परिषद से अप्रूव है, अगर उसमें कुछ चेंज होना होगा तो धार्मिक न्यास परिषद के निर्देश के अनुसार ही होगा। तो अगर धार्मिक न्यास परिषद ऐसा कोई निर्णय लेती है तो लेगी। ये जो कमेटी यहाँ से एसडीओ साहब ने भेजी थी अध्यक्ष के रूप में, उसका अप्रूवल धार्मिक न्यास परिषद से हो चुका है। अगर उसमें किसी प्रकार के चेंज की किसी जरूरत होगी तो धार्मिक न्यास परिषद के स्तर से ही किया जाएगा। सर, नियमों का देखी गई है सर मामला? ये धार्मिक, मैं बताता रहा हूँ, देखिए जो अथॉरिटी राज्य स्तर की है उसने जो कमेटी को अप्रूव किया उसके ऊपर कमेंट करना, जिला स्तर के एक पदाधिकारी चाहे वो जिलाधिकारी ही हो उनके लिए कमेंट करना ये ठीक नहीं होगा। राज्य स्तर की कमेटी है और वो भी न्यास परिषद है, कोई सरकारी बॉडी नहीं है, वो न्यास परिषद है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसका निर्णय, उसने अनुशंसा की, उसने अप्रूव किया उस कमेटी को, उसके ऊपर कमेंट करना सही है गलत हमारे लिए ठीक नहीं। अगर वहाँ से कुछ निर्देश आएगा तो हम लोग उसका अनुपालन करेंगे।